Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my channel Chemistry Lectures The Teacher. My name is मोहम्मद हुसनैन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। मैं सरफेस टेंशन मेजर करने के कुछ मेथड्स जो है वो ये यहाँ डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर को समझने से पहले आप मेरा पिछला एक लेक्चर है डिटेल लेक्चर ऑन सरफेस टेंशन, वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको सरफेस टेंशन के मतलब अच्छी तरह नहीं मालूम तो आपको ये टॉपिक ठीक से समझ नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कैपिलरी राइज मेथड। प्रिंसिपल, दोज लिक्विड्स विच वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, वो लिक्विड्स जो कि वेसल की वॉल्स को वेट करते हैं, राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करते हैं, एज दे फॉर्म कनकेव मेनिस्कस अपवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन गैमा, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं ऊपर की तरफ। कैपिलरी ट्यूब में सरफेस उनकी जो बनती है वो कनकेव मेनिस्कस की शक्ल में होती है। एंड द कॉन्टैक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, और इनमें कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बयान किया था कि जो लिक्विड्स वेट करते हैं वो उनका कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। हाइट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड सरफेस टेंशन, और जो लिक्विड की हाइट है कैपिलरी ट्यूब में वो डिपेंड करती है कैपिलरी ट्यूब के रेडियस पर और लिक्विड के सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन जो है वो कैपिलरी ट्यूब की इनर सर्कमफेरेंस के अलोंग एक्ट कर रही है, और हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो सरफेस टेंशन है वो मेनिस्कस सरफेस पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे तो उस टेंजेंट पर एक्ट करती है। तो ये सरफेस टेंशन की फोर्स का वेक्टर है। अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो हम यहाँ से कैपिलरी ट्यूब की वाल की तरफ अमूद गिराएंगे तो हमें इसका y कंपोनेंट हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है इसलिए उसने y कंपोनेंट को इधर शो किया जो कि गैमा साइन थीटा है, और इसका x कंपोनेंट ये होगा गैमा कॉस थीटा। और आपको पता है कि इसकी x कंपोनेंट की वजह से ही जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है। हमें पता है कि सरफेस टेंशन is the force in Newton acting along the surface of the liquid at right angle to any line of unit length। तो यहाँ पर जो लाइन है वो सरफेस की लाइन है जो कि कैपिलरी ट्यूब के इनर सर्कमफेरेंस के बराबर है, यानी कि 2 पाई r, और ये इसका जो x कंपोनेंट है ये उस लाइन के यानी कि सरफेस की लाइन के परपेंडिकुलर है। इस तरह हम अपवर्ड फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन बराबर होती है फोर्स ओवर लेंथ के। तो यहाँ मैंने सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट लिखा क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से जो है लिक्विड राइज हो रहा था। फोर्स को अपवर्ड फोर्स लिखा क्योंकि इसकी वजह से लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये लेंथ सरफेस की लाइनिंग की लेंथ है जो कि कैपिलरी ट्यूब के इनर सर्कमफेरेंस के बराबर थी 2 पाई r। तो अपवर्ड फोर्स हमारे पास आ गई 2 पाई r गैमा कॉस थीटा। ठीक है, अब डाउनवर्ड फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के जो के राइज हुआ है उसके वेट की वजह से है। तो वो मालूम करने के लिए हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि बेस एरिया ऑफ द ट्यूब, जिसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये ट्यूब कैपिलरी ट्यूब की जो है मोटाई को शो करता है। हाइट ऑफ द लिक्विड राइज, लिक्विड किस हाइट तक राइज हुआ है वो है h। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रीजन इन द कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हुआ है उसका वॉल्यूम इस तरह हमारे पास आ जाएगा कि कैपिलरी ट्यूब के बेस एरिया को जितना कि लिक्विड राइज हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर डेंसिटी के, डेंसिटी हमें पहले ही मालूम है लिक्विड की। ठीक है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी लिक्विड की हमने कहा कि d है। मास ऑफ द लिक्विड रीजन,
तो सिंपली हमने उस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम हमने मालूम किया था, इसको हमने इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका मास हासिल हो गया। अब वेट हमने मालूम करना है, तो सिंपली इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे मास को। तो वेट ऑफ द लिक्विड रीजन ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड रीजन के। क्योंकि लिक्विड राइज हुआ था तो डाउनवर्ड फोर्स ने हाइट h पे जाके उसको काउंटर बैलेंस कर दिया था, यानी कि डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स जो है वो बराबर होगी। डाउनवर्ड फोर्स बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड रीजन के, जो कि हमने इसके मास को जो है सिंपली जी से जो मल्टीप्लाई किया था ऊपर, ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बराबर है, हमने इक्वेशन 1 और 2 से इनकी वैल्यूज लिख ली हैं। इसको इधर ले आए, इसका पाई पाई से कट गया और आर इस 2 आर के ऊपर एक आर से कट गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जो है वो बहुत ही कम रखा हुआ है, और जब रेडियस बहुत ही कम हो तो ये जो थीटा है ये एंगल अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, और cos 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू इस इक्वेशन से मालूम की जा सकती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक मखसूस हाइट पे कांस्टेंट होता है, रेडियस भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है। तो इससे मालूम होता है कि जितनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी हाइट भी उतनी ज्यादा होगी। इस इक्वेशन से हम किसी भी लिक्विड की जो है सरफेस टेंशन, किसी भी वेटिंग लिक्विड की मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरा जो मेथड है सरफेस टेंशन मालूम करने का वो है टॉर्शन मेथड और रिंग डिटैचमेंट मेथड। इस मेथड को मैं आपको एक फिगर के जरिए पहले समझाता हूँ और बाद में ये थ्योरी रीड करूंगा। ये दोनों टेंशियोमीटर है, मैं आपको इसकी फिगर समझा देता हूँ। ये स्टिकमीटर है, इसमें एक टॉर्शन वायर होती है जो कि फिक्स्ड एंड के साथ जुड़ी होती है, और दूसरी तरफ से ये एक नाब से जुड़ी होती है जिसके साथ एक पॉइंटर अटैच है। ये नाब मूवेबल है, और इसके बाहर जो है एक फिक्स्ड सर्कुलर स्केल मौजूद है जिस पर फोर्स की रीडिंग हमारे पास आएगी। यहाँ एक बीम अटैच है जिसके एंड पे ये हुक है, इसकी मदद से हम ये जो रिंग है इसको इससे अटैच कर देंगे। ये हमारे पास एक वाश ग्लास है नीचे जिसमें वो लिक्विड मौजूद है जिसकी सरफेस टेंशन हमने मालूम करनी है। इस ऑपरेटर्स को हम इस तरह सेट करते हैं कि ये जो रिंग है ये सरफेस के साथ जस्ट अटैच हो, यानी कि सरफेस पर ही मौजूद हो। इस रिंग को हम डुनोए रिंग भी कहते हैं। फिर हम यहाँ से नाब को घुमाते हैं स्लोली, इतना घुमाते हैं कि ये रिंग जो है ये लिक्विड सरफेस से जस्ट डिटैच हो, यानी कि सरफेस से अलग हो जाए एक बार, और हमारे पास यहाँ फोर्स की रीडिंग आ जाएगी। सरफेस टेंशन जो है वो इस रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग एक्ट कर रही है, और सरफेस टेंशन की जो फोर्स है वो इस रिंग के सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर है। तो इस लेंथ को हम, जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है 2 पाई r, इसको हम डबल लेंगे। उसकी वजह यह है कि जो लिक्विड है वो रिंग के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। In this method, the force required to detach a platinum ring, Dunoy ring, from the liquid surface is measured. इस मेथड में एक प्लाटिनम रिंग को लिक्विड सरफेस से डिटैच करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है उसे मेजर किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में हमने यही फोर्स सर्कुलर स्केल पर मेजर की थी। दिस फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डाउनवर्ड पुल। ये फोर्स डाउनवर्ड पुल के एग्जैक्टली इक्वल है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से है, एक्टिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग, और ये रिंग के सर्कमफेरेंस के अलोंग एक्ट कर रही है। इसीलिए तो ये फोर्स हमें सरफेस टेंशन को मेजर करने के काम आती है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की फोर्स की एग्जैक्टली इक्वल है। तो दूसरे लफ्जों में यही सरफेस टेंशन की फोर्स की रीडिंग हमें देती है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस इज टेकन। सर्कमफेरेंस की लेंथ ट्वाइस ली गई है, पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ। सिंस द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ रिंग, क्योंकि जो लिक्विड है वो रिंग के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से रिंग के साथ
इन कॉन्टैक्ट है। सरफेस टेंशन बराबर होती है फोर्स ओवर लेंथ। तो फोर्स हमारे पास सर्कुलर स्केल पर आ गई और लेंथ हमने डबल ली, क्योंकि लिक्विड इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से इन कॉन्टैक्ट था। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का ये फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू 4πr। सर्कुलर स्केल पर फोर्स की रीडिंग लेने से और रिंग का जो है ये रेडियस मालूम करने से हमारे पास जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा जो मेथड हम सरफेस टेंशन मालूम करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्रॉ फॉर्मेशन मेथड। इसका ऑपरेटर्स और प्रिंसिपल मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। इसमें जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो एक पिपट की शक्ल में होता है और नीचे यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब अटैच है, और इस ऑपरेटर्स को हम स्टेलेग्मोमीटर कहते हैं या इसे ड्रॉ पिपट भी कहते हैं। इसमें हम वो लिक्विड जिसकी सरफेस टेंशन मालूम करनी है उसे हम इसमें फिल कर लेते हैं और फिर लिक्विड को रन करने देते हैं, और जब लिक्विड रन करता है नीचे आता है तो एक ड्रॉ बनता है। इसे कंसिडर करें ये कैपिलरी ट्यूब है, ये दरमियान में उन्होंने कैपिलरी ट्यूब दिखाई गया और बाहर उन्होंने ये जो ट्यूब का आउटर सर्कमफेरेंस है उसे शो किया है, ये वाला और ये वाला। तो जब ड्रॉप आहिस्ता आहिस्ता बनेगा तो उसका वेट बढ़ता जाएगा। ड्रॉप को सपोर्ट कर रही है सरफेस टेंशन की फोर्स, जो कि इस ट्यूब के आउटर सर्कमफेरेंस के अलाउंग एक्ट कर रही है और ऊपर की तरफ है ये, और ये सपोर्ट कर रही है ड्रॉप के वेट को। जब ड्रॉप का वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा तो एक वक्त आएगा जबकि इसका वेट जो है ड्रॉप का वो सरफेस टेंशन की फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेज पर ड्रॉप ब्रेक हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो इस स्टेज पर जो वेट है यानी कि mg वो सरफेस टेंशन की फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मैंने प्रिंसिपल की थ्योरी लिख दी है, मैं इसे फिल्मा देता हूँ, आप खुद ही देख के पढ़ लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेन इसे सारा कर दिया है। अच्छा, दस एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग। पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग में हमने कहा कि जो सरफेस टेंशन की फोर्स है वो वेट जो कि mg है उसके बराबर हो जाती है, और हमें पता है कि सरफेस टेंशन बराबर होती है फोर्स ओवर लेंथ। ये आउटर सर्कमफेरेंस की लेंथ है ट्यूब के, ये r ट्यूब का रेडियस है, तो फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो वेट जो है वो फोर्स के बराबर हो गया, यहाँ से ये वैल्यू हमने ली। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम दो तरीके हैं जिससे सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका ड्रॉप वेट मेथड में हम स्टेलेग्मोमीटर में गिवन लिक्विड लेते हैं और उसको रन करवाते हैं। 20 लिक्विड्स हम ड्रॉप पेपर या स्टेलेग्मोमीटर से हासिल करते हैं और उनका मास जो है वो मालूम कर लेते हैं। इन 20 ड्रॉप्स के मास को हम बाद में 20 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप का मास आ जाता है जो हमने फर्ज किया कि m1 के बराबर है। तो इस इक्वेशन की रूह से हम गिवन लिक्विड के लिए ये इक्वेशन बना लेंगे, और गिवन लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो γ1 है जो हमें मालूम करनी है। इसी तरह हम ड्रॉप लिक्विड में रेफरेंस लिक्विड को भी फिल करेंगे और इसके भी 20 ड्रॉप्स हम हासिल करेंगे और फिर उनको हम 20 से डिवाइड करके एक ड्रॉप का मास मालूम कर देंगे जो कि m2 है, और उसी इक्वेशन 1 की रूह से हम ये भी इक्वेशन लिख लेंगे। रेफरेंस लिक्विड की सरफेस टेंशन हमें मालूम होगी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जी से कट जाएगा, 2 का r से कट जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन की मदद से हम सरफेस टेंशन जो है गिवन लिक्विड की मालूम कर सकते हैं। हमने 20 ड्रॉप्स इसलिए के लिए क्योंकि 20 ड्रॉप्स का एक तो मास मालूम करना आसान है
और दूसरी बात हमारे पास तकरीबन एक एवरेज मैस आ जाता है। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है ड्रॉप नंबर मेथड। इस मेथड में हम मार्क ए का गिवन लिक्विड को फिल कर लेते हैं और फिर इसे रन कर देते हैं लिक्विड को, और जितने ड्रॉप्स बनते हैं वो ड्रॉप्स काउंट कर लेते हैं। फर्ज करें गिवन लिक्विड जो हमें दिया गया था उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स n1 हुए। इसके बाद हम इसे साफ करते हैं और फिर इसमें रेफरेंस लिक्विड को मार्क ए तक हम फिल कर लेते हैं और फिर उसे भी हम इस तरह रन करने देते हैं कि सारा लिक्विड रन हो जाए। आप नोट करें कि दोनों मतलब हमने सेम वॉल्यूम लिया, मार्क ए तक दोनों बार लिक्विड हमने भरा था। अच्छा, फिर हम रेफरेंस लिक्विड के भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट कर देंगे। फर्ज करें कि रेफरेंस लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो हमने काउंट किए वो हुए n2। Let n1 and n2 be the number of drops produced by the same volume of two liquids। ठीक है, the volume of one drop of given liquid, जो वॉल्यूम है उसमें से जो गिवन लिक्विड के नंबर ऑफ ड्रॉप जितने बने थे उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन लिक्विड के एक ड्रॉप का मैस आ जाएगा जो कि m1 है। इसी तरह जो रेफरेंस लिक्विड है उसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स n2 हुए थे, तो इसके वॉल्यूम को हम n2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस लिक्विड की एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। और जब इसको भी इसके मैस से हम इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस लिक्विड की वन ड्रॉप का जो है मैस आ जाएगा। m2 इज इक्वल टू v ओवर n2 इंटू d2। d2 रेफरेंस लिक्विड की डेंसिटी है। अब m1 और m2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 3a जो पीछे हम पढ़ आए हैं, ये है इक्वेशन 3a, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, मैंने यहाँ सॉल्व भी किया है इसे, v ओवर n बार d1 ये डिवाइड हो रहा है v ओवर n2 d2 से। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इनवर्ट उल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली साइड नीचे आगे, नीचे ऊपर। ठीक है, अब v से कट जाएगा, मैं काट देता हूँ, v से कट गया तो हमारे पास आ गया n2 d1 ओवर n1 d2, ये वैल्यू आ गई। हम डेंसिटी को पिक्नोमीटर की मदद से मालूम कर देंगे, गिवन लिक्विड की भी और रेफरेंस लिक्विड की भी। तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से जो गिवन लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन मालूम कर सकते हैं। रेफरेंस लिक्विड की सरफेस टेंशन हमें ऑलरेडी मालूम है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।